ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, बी पेशेंट, है ना। अच्छी चीजें समय लेती है, वक्त लेती है, कोई एक दिन में तैयार नहीं हो जाता। ठीक है, जिस तरह से एक बार वाइन पीने से किसी के लिवर किडनी में प्रॉब्लम नहीं आता, एक बार सिगरेट पीने से किसी के हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आता, कैंसर नहीं होता, एक बार से कुछ नहीं होता, उसको भी लगातार लोग करते रहते हैं तब जाके होता है। उसी प्रकार से हमारा भी करियर है, बिजनेस है, आपको पेशेंस रख करके, धैर्य रख करके काम करना है और सक्सेस होना है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज का जो सेशन है, जैसे कि बताया गया था, नेवर गिव अप के ऊपर है कि कभी हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। आज इसी पे आज का जो सेशन है वो होने वाला है दोस्तों। तो जितने भी लोग हैं, अगर पेन डायरी लेकर बैठे हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि दिमाग में ज्यादा टाइम तक कोई चीज रहती नहीं है और एक नंबर का भुलक्कड़ है, बहुत जल्दी भूल जाता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है आज हमारे केटीएस सिस्टम में। आपकी सफलता ही हमारी पहचान है, सबसे बढ़िया चीज है। ठीक है दोस्तों, गिव अप करने पे हम बात करें ना, तो लोग कहाँ पे गिव अप करते हैं इसको जानना जरूरी है, क्या ऐसा चीज है। और वो होता है दोस्तों रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन का मुख्य कारण क्या होता है, जब आपका विचार दूसरे लोगों के विचार से नहीं मिलता, तो वो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रपोजल को साफ साफ मना कर देता है, उसे रिजेक्शन कहते हैं। बहुत सारे लोग आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग छोड़ने का, जितने भी लोग या गिव अप कर देते हैं या छोड़ देते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों ये रिजेक्शन। और रिजेक्शन वो पर्सनली ले लेते हैं, भाई आपको मना नहीं किया है, वो आपके प्रपोजल को मना किए हैं। क्लियर है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, रिजेक्शन क्या होता है, क्यों होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये सब चलते रहता है ना, दो लोग चार लोग मना कर देते हैं तो आगे काम कंटिन्यू नहीं कर पाते। जबकि बिजनेस का सबसे बड़ा नियम क्या कहता है कि सेल्स में रिजेक्शन नहीं होता, बल्कि रिजेक्शन में सेल्स होते हैं। जितने ज्यादा लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, उतना ज्यादा आपका सेल्स का संख्या बढ़ते जाती है। यदि सफल होना है इस बिजनेस में, तो कुछ नहीं करना है, मात्र अपनी असफलताओं की दर को बढ़ा देना है। क्या करना है, अपने असफलताओं के दर को बढ़ा देंगे तो आप ऑटोमेटिकली सफल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के समय में, जितने लोग भी गिव अप करते हैं, ये एक सबसे बड़ा कारण रहता है रिजेक्शन। दो चार आठ 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग मना कर देते हैं, उनकी बातों को दिल में लेकर के छोड़ देते हैं काम करना। ठीक है, तो रिजेक्शन हमारे इस बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही बिजनेस में या सेल्स के या नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होता है। ऑलमोस्ट दुनिया का हर बिजनेस, जिस बिजनेस को आप बोलते हैं कि ये बिजनेस है, उस हर एक बिजनेस में रिजेक्शन होते हैं। इसके अलावा फैमिली में भी, जब आप कुछ करना चाहते हैं तो भी आपको रिजेक्शन मिलता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो, एक लड़का रहता है, वो अपने फैमिली के साथ एक पार्टी में जाता है, तो वहां उनके रिलेटिव्स आए रहते हैं। अब रिलेटिव्स का काम क्या है, खाली पूछना। तो उनके रिलेटिव पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हैं आजकल करके, तो बताते हैं कि मेरा तो पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, 12th कंप्लीट हो गया है, अब मैं इंजीनियरिंग करने वाला हूँ करके। तो उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं कि देख भाई, इंजीनियरिंग में ज्यादा वो नहीं है। आज हमारे दो चार पहचान के हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है और आज 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। एक काम करिए, आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लीजिए, इसमें बड़ा फायदा है। बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं, मेरे ये फलाना ढिकाना लोग थे जो लोग इसमें होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए और अच्छा इनकम ले रहे हैं। आगे जाता है वो बंदा, चलो ठीक है, इसकी बात मान लेता है होटल मैनेजमेंट का, उसी पार्टी में और आगे बढ़ता है तो और आते हैं रिश्तेदार। दूसरा वाला बोलता है यार क्या करने के सोच रहे हो करके, तो बताता है कि पहले तो मैं इंजीनियरिंग करने वाला था, लेकिन उन्हें अंकल ने बताया कि होटल मैनेजमेंट में ज्यादा फायदा है। तो बोलते हैं नहीं यार, उससे बड़ा फायदा तो एमबीबीएस डॉक्टर बनने में है। डॉक्टर लोग की सैलरी पता है कितनी होती है, क्या होती है। तो बताता है कि यार डॉक्टर में ज्यादा अच्छा है, तो उनकी बात मान करके वो अब आगे बढ़ता है। तो और एक रिश्तेदार आते हैं, वो बताते हैं कि यार ये डॉक्टर और होटल मैनेजमेंट से बढ़िया ये गवर्नमेंट जॉब का रहता है। जो यूपीएससी आईएएस कलेक्टर बनते हैं, उनका धाक अलग रहता है, उनका इनकम अलग रहता है करके। अब होता क्या है, इसका इंटरेस्ट किस में था, इनको ज्यादा नॉलेज किस में था, इंजीनियरिंग में। लेकिन इन लोगों की बातें सुन करके अब इसके पास दो रास्ते बचे। या तो अपना जो पहला जो सोच के रखा था उस डिसीजन को आगे कंटिन्यू करें, या तो फिर प्रेशर में आ करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाए। तो इस तरह से होता है दोस्तों, ये रिजेक्शन ना हर जगह मिलते हैं। और जो लोग अपने जिंदगी में खुद का डिसीजन नहीं लेते,
खुद का निर्णय नहीं लेते, उनका जिंदगी भर कोई दूसरा निर्णय लेते रहता है, उनके डिसीजन कोई और लेते रहते जिंदगी भर, और कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। क्योंकि एक चीज आप मानिए कि आज हम जिस जगह पे हैं, जिस घर में हैं, जिस गाड़ी में घूम रहे हैं, जितना पैसा हमारे अकाउंट में है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा खुद का डिसीजन है। ये हमारे डिसीजन का ही नतीजा है। अगर डिसीजन सही रहता, काम सही रहते, तो आज हालात कुछ और रहता। और सोच के देखो, जो लोग खुद का डिसीजन नहीं लेते, उनके जिंदगी भर कोई और डिसीजन लेते रहते हैं। ये मत करो, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इस चक्कर में चलते रहता है। ठीक है, तो रिजेक्शन दोस्तों, ये बताने का मतलब था कि सिर्फ हमारे फील्ड में नहीं, दुनिया के बहुत जगह, आप भी बहुत सारी जगह पे लोगों को रिजेक्ट करते हैं। आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अगर कोई बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा सुनने के लिए मिलता है, यस और नो? जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जब आप किसी को प्रेजेंटेशन में लेकर के आते हैं, प्लान में लेकर के आते हैं, जब वो जूम में मीटिंग देखते हैं और आप फॉलोअप के लिए कॉल करते हैं उनको, है ना, कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप मात्र 3,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करके, खरीद करके आप जिंदगी भर इसमें बहुत शानदार बिजनेस कर सकते हैं और हमारे तरह हजारों लाखों रुपए की इनकम ले सकते हैं। तो वो सबसे पहले वो क्या सवाल बोलता है कि यार मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। इस तरह से आपको सुनने के लिए मिलता होगा। कोई बोलता होगा मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बोलता होगा मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मेरे से लोग नहीं जुड़ेंगे। तो इस तरह से सवाल आते हैं, यस और नो? आते हैं। कोई बोलता होगा प्रोडक्ट महंगा है, कोई बोलते होंगे घर में पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछूंगा, वाइफ से पूछूंगा, ऐसा टाइप का बोलते रहते हैं, सुने होंगे आप। उसके बाद बोलते हैं सोच कर बताऊंगा। ये सब चीज आता है कि नहीं आता? कुछ लोग बोलेंगे ये प्रोफेशनल लोगों का काम नहीं है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी कंपनी किया हूँ, लोग इसमें जुड़ते नहीं है। कुछ लोग ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो इस तरह से बात बोलेंगे, फालतू काम है बोलते हैं, कुछ ऐसा भी आपको सुनने के लिए मिला होगा, ये सुनते ही होंगे नो डाउट। प्लान देखने के बाद फोन नहीं उठाते, ऐसा होता है आपके साथ? यस। ठीक है, करूंगा करूंगा बोलते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं देते, बिजनेस को शुरुआत नहीं करते, यस और नो? इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको सुनने के लिए मिलती है, होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें कि अगर कोई बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो यस बोल रहा है कि नो? ध्यान से देखो, अगर सुने ना तो इनडायरेक्टली वो नो बोल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आपको मना कर रहे हैं, नो बोल रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब वो आपको क्या बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं कि ना? ना बोल रहे हैं। मैं जुड़ जाऊंगा लेकिन मेरे से नहीं जुड़े, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, हाँ बोल रहा है कि ना? क्योंकि हाँ बोलने वाला डायरेक्टली ट्रांसफर करता है आपको की तरफ और काम चालू करता है, जो मन में सवाल रहता है उसको पूछता है और स्टार्ट करता है। उसी प्रकार ये प्रोडक्ट महंगा बोल रहा है, इसका मतलब हाँ बोल रहा है कि ना? वो बोल रहा है इनडायरेक्टली आपको ना। घर में पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, इसका मतलब ये सब का मतलब क्या है? अगर ध्यान से देखें आप तो इस सब का मतलब बोल रहा है कि वो ना बोल रहा है। ठीक है, और इसी ना को सुन करके लोग घर में बैठ जाते हैं, चद्दर तान के सो जाते हैं, लेकिन वर्किंग नहीं कर पाते। और पर्सनली ले लेते हैं कि इतने मेरे पहचान का था, घनिष्ठ था, दोस्त था, मित्र था, और मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया करके, मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। होता है ऐसा? यस। तो ये सारे लोग आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, नो। अब देखते हैं कि आप डेली कितने सारे लोगों को ना बोलते हैं। ठीक है, ये देखो एक शॉपिंग मॉल है, आप वहां जाके एक बार वॉच करना, 80% लोग तो सिर्फ मॉल में घूमने जाते हैं, कोई चीज नहीं खरीदते, सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, सिर्फ देखने के लिए जाते हैं। इवन डी मार्ट एक ऐसा जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जरूरत का सामान मिलता है, उसमें भी लोग खाली घूम के वापस आ जाते हैं। उन लोग भी बहुत सारे लोगों को वहां पर भी मना कर देते हैं, रिजेक्शन वहां पर भी मिलता है। देखो आप क्या लगता है, आप जितने बार गाड़ी के शोरूम में जाते हो, हर बार गाड़ी लेके निकल जाते हो क्या? कि कई बार खाली चाय कॉफी पी करके हालचाल पूछ के वापस? सोच के देखो, इतना बड़ा शोरूम है, आप बाइक जाओगे और बोलोगे टेस्ट ड्राइव कराओ तो टेस्ट ड्राइव भी कराएगा, वो सारी चीज करवा करके भी देगा, उसके बावजूद आप उसको क्या बोल देते हैं, ना। बोलते हैं कि नहीं? उसका चाय चाय खर्चा लग गया, पेट्रोल लग गया, एसी, फ्रिज, रेंट, स्टाफ, सबको, सबका यूज हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जब कपड़ा लेने जाते हैं, ये देखो ये सबसे बड़ा खतरनाक लगता है भैया, मैं तो जब लेने के लिए देखता हूँ ना, तब इन लोग का हालत देखता हूँ। एक तो साड़ी लेना रहता है, पूरा दुकान खाली करवा डालते हैं। ऐसा कभी जीवन में मैं नहीं देखा हूँ कि दो ठो साड़ी देखे और दोनों में से कोई एक पसंद आए और घर आ जाए। ऐसा हो जाए तो दुकानदार बेचारे, कपड़े वाले लोग चांद पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये लोग भी स्टाफ बहुत रखते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कितना रिजेक्शन होता है। आप लोग भी जब शर्ट लेने जाते हैं कि हर शर्ट को देखते हैं और खरीद के ले आते हैं? नहीं। इन लोग का हालत देखो, बेचारे लोग का ऐसे ही देखते रहते हैं। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा दुकान का
100-500 पीस जितना स्टॉक रहता है उसको खाली कराने के बावजूद भी लोगों को पसंद नहीं आता। उसके बावजूद भी आप दोबारा जब इनके पास जाओगे ना, तो वही एनर्जी, वही एक्साइटमेंट के साथ आपका वेलकम करेंगे और आपको फिर से दिखाना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि पिछले बार आया था लिया नहीं था करके चंपा भगा देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, या कभी आपने सुना है कि यार आज 4 दिन हुआ, 4 लोगों ने मना किया, अगले 3 दिन के लिए दुकान बंद? ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। वैसे ही आगे देखेंगे, देखो एक कार का शोरूम है, आप जब भी कार के शोरूम में जाएंगे देखो कितना इन्वेस्टमेंट करता है वो व्यक्ति। करोड़ों रुपए, 8-10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसके बावजूद भी दिन में 50 कस्टमर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है वो 50 लोग लेके निकलेंगे। आप तो उन्हीं की चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, उन्हीं के पेट्रोल में घूमोगे, टेस्ट ड्राइव लेगे, उसके बाद मना करके आ जाते हैं। तो रिजेक्शन हर जगह है। सोच के देखो, ये जो शोरूम वाले हैं, ये जो गाड़ी वाले लोग हैं, लोग कितना करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जब ये लोग इतना करोड़ों रुपए खर्च करके रिजेक्शन को सहने के लिए तैयार है, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं हमारे पास जितने आएंगे उसमें से 20% लोग तो लेते ही लेते हैं करके, कितने कितना इन्वेस्टमेंट है सोच के देखो ना, 10-10 करोड़, 8-8 करोड़ का लगा रहता है। कोई भी बड़े कार के शोरूम में चले जाइए, पूछो कितना इन्वेस्टमेंट रहता है। एक एक गाड़ी 8-8 10-10 लाख रुपए की आती है। कितना सारा स्टॉक मेंटेन करना रहता है, कितनी सारी चीज रहती है, उसके बावजूद भी लोग मना कर देते हैं। और एक आप है, आप ही बोल रहा हूँ जी, जितने लोग मेरे सुन रहे हो, आप ऐसा लगता है 3,000 रुपए लगा करके, 3,000 रुपए प्रोडक्ट खरीद के ऐसा वरदान चाहते हैं कि कोई हमको मना ही नहीं करे। भैया ये वरदान तो इनको भी नहीं मिला है जो 8-8 10-10 करोड़ रुपए लगा करके बिजनेस कर रहे हैं। दुनिया का हर बिजनेस करने वाले के पास रहता है। आप भी छोटे छोटे 5 रुपए 10 रुपए के लिए लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। जब कहीं ऑटो रिक्शा में बैठते हैं, कोई महंगा बताता है 10 रुपए 20 रुपए, तो बदल देते हैं तुरंत, रिजेक्ट किए कि नहीं। सब्जी लेने जाते हैं, कोई महंगा बता देता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कोई बैग लेने के लिए कहे, वहां पे महंगा लगता है, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसा वरदान दोस्त किसी को नहीं मिला है बिजनेस में। ठीक है, कि आप भी 3,000 रुपए प्रोडक्ट खरीद के ऐसा वरदान नहीं चाहते कि जीवन भर हमको जीवन में कोई हमको ना ना बोले। तो ये प्रोसेस है। देखो बिजनेस की तरह अगर पैसा कमाना चाहते हैं, है ना, तो पहले अपने दिमाग को बिजनेस वाला बनाना पड़ता है, माइंड को सेट करना रहता है कि एक बिजनेसमैन क्या सोचता है। ठीक है, देखो अगर कोई दुकान कोई खोलता है ना, तो उसके दिमाग में फिक्स रहता है कि अगर 6 महीने अगर मेरा बिजनेस नहीं भी चला तो भी मेरे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं रेंट दे सकूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकूं, स्टाफ को पेमेंट कर सकूं, जो स्टॉक है उसको मेंटेन कर सकूं, और कम से कम 12 घंटे में वहां पे बैठूं। देखो कोई भी दुकान सुबह 10 बजे खुलता है, रात के 10 बजे बंद होता है। आपने ध्यान दिया होगा। उसके अलावा जो मेरे कस्टमर आए उनका चाय कॉफी का अरेंजमेंट कर सकूं, 6 महीने तक उनका माइंड जो रहता है वो सेट रहता है दोस्तों, कि चले या ना चले, क्योंकि दुकान को चलने में, सेट होने में थोड़ा सा 6 महीने का, साल भर का वक्त लगता है। ये हर बिजनेसमैन, हर दुकानदार जानता है। उसके बावजूद वो बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करता है। और अभी भी आपको गारंटी दे सकता हूँ, जो लोग लैंड लेकर के, जगह लेकर के बिजनेस चालू करते हैं ना, उनको अपना लगाया हुआ पैसा रिटर्न करने में 10 साल 20 साल लग जाते हैं। सोच के देखो, एक छोटे से जगह पे अगर दुकान भी खोले ना 10 लाख रुपए का, ज्यादा से ज्यादा उसकी महीने की कमाई 5,000 10,000 रुपए ज्यादा नहीं होती। 10,000 रुपए भी अगर महीने कमाता है तो 10 लाख रुपए उसको कमाने में कम से कम 10 साल का समय लगेगा। आ रहा है। और हमारा तो क्या होता है, बहुत जल्दी 3,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते थे, 4 5 8 10 लोग गोल्ड बनते बनते तक में आपका रिटर्न हो जाता है। उसके बावजूद उसके बाद जितना भी चले सब प्रॉफिट में है। तो इस बिजनेसमैन की तरह आप लोगों को भी अपना माइंड सेट करके रखना है कि हर व्यक्ति नहीं खरीदेगा, हर व्यक्ति जरूरी नहीं है ज्वाइन करेगा। तो इसको आपको अपने दिमाग में फिट करना है। किसी के रिजेक्शन कोई उल्टा सीधा कुछ ऊपर नीचे बोल देते हैं तो उसको पर्सनली नहीं लेना है। डोंट टेक पर्सनली। हम लोग बहुत जल्दी उसको पर्सनली ले लेते हैं। वो आपको नहीं बोल रहे हैं जी, आपके प्रपोजल को मना कर रहा है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है। बाकी दुनिया का हर बिजनेस में, सेल्स में रिजेक्शन होता है। ठीक है, ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सेल्स में रिजेक्शन नहीं होता, बल्कि रिजेक्शन में सेल्स होते हैं। जी हाँ, जितना ज्यादा आप रिजेक्ट होंगे उतना ज्यादा आपका सेल्स बढ़ेगा। देखो औसत का नियम क्या कहता है, 100 में 80 लोग मना करते हैं, 20 लोग ज्वाइन करते हैं। ये दुनिया का हर बिजनेस इसमें काम करता है। आप अगर इसको अच्छे से समझे तो देखिए आज के समय में कितना बढ़िया हॉस्पिटल आपके एरिया में हो, ध्यान देना, पूरे गांव के पूरे शहर के लोग नहीं जाते, मात्र 20% लोग ही जाते हैं, 80% लोग रिजेक्ट करते हैं। कितना भी बढ़िया कार क्यों ना हो, देखना आप,
अगर आप बोलेंगे ना हमारे इंडिया में कचरा भी बिकता है, ठीक है, अगर आपके नजरों में कौन सी सबसे बेकार गाड़ी है, आप चूज कीजिए और देखो वो भी मार्केट में कम से कम 20% चल रहा है। ठीक है, तो हर बिजनेस, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, ये इस नियम पे ही चलता है। मतलब 8 लोग रिजेक्ट करेंगे तो 2 लोग सेलेक्ट करेंगे। हमारे डीएमपीएल में इससे ज्यादा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि प्लान इतना सॉलिड है, सिस्टम जबरदस्त है। और क्या, और इसको और क्या इजी कर सकते हैं, 2 लोग ज्वाइन किए हैं, वो लोग ट्राइपोड आईडी लगा लिए, तो आपको 10 में से 6 रिजल्ट मिल गया। तो एक ऐसे बिजनेस में हो जिसमें आपको ना रहने देने का टेंशन है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, ना स्टाफ को पेमेंट करना, ना स्टॉक मंगाना, ना 12 घंटे समय देना, ना उनको चाय कॉफी पिला के उनका ना सुनना। ये तो आपको चाय कॉफी पिला करके ना सुनते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक तो फोन नहीं उठाया और कुछ नहीं होता। क्लियर। तो 8 में से 2 लोग सेलेक्ट करते हैं। आप दुनिया के एक ऐसे बिजनेस में है दोस्त जिसमें आपका सिलेक्शन रेशियो सबसे ज्यादा है, अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो है। अदरवाइज आप अपना लिस्ट निकालिएगा, आपने अभी तक अगर ईमानदारी से लिस्ट बनाए होंगे या डेटा मेंटेन किया होगा, तो आप लाइन से लिस्ट निकालिएगा और देखिएगा मैंने अब तक कितने लोगों को प्लान दिखाया है। उसके बाद आप अपना आईडी ओपन करके देखिएगा कि उसके बाद आपके आईडी के नीचे कितनी आईडीज लगी होगी। ठीक है, ये पावर है टीम का। औसत का नियम हर किसी के लिए काम करता है, और इसको अपने दिमाग में सेट कर डाले तो कभी आप इस बिजनेस में नेगेटिव हो ही नहीं सकते। क्योंकि लोगों का काम है यार, आप भी जाते हो कपड़ा लेने, डायरेक्टली नहीं बोलते कि अपने बजट का बाहर है अपन नहीं ले सकते करके। आप बात डायरेक्टली नहीं बोलते। आप बोलते हैं यार इसका ये कॉलर सही नहीं है, मैडम लोग बोलते हैं इसका बॉर्डर सही नहीं है, ये फूल थोड़ा सा बड़ा होता तो अच्छा लगता। इस तरह से बहाने देकर ही बंद करते हैं, मतलब मना करते हैं। तो ये जो आपको जो गिना रहा था ना स्टार्टिंग में, सब बहाने ही हैं, नहीं करने के बहाने हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो ऐसा जब कभी आया तो मस्त स्माइल करना। ठीक है, क्योंकि उसने तो अभी तक रास्ता बना के रखा हुआ है। फोन नहीं उठाया कोई दिक्कत नहीं है, तो बाद में तो फोन उठाएगा। ठीक है, मैसेज तो दिखता रहेगा, आपके अचीवमेंट दिखते रहेंगे, आपके टीम के इनकम के अचीवमेंट वो देखता रहेगा। फेसबुक में रोज देखता रहेगा उसको, इंस्टाग्राम में देखता रहेगा। उसके बीवी बच्चे झूठ बोलते रहेंगे। होता है ना, कई बार आप फोन लगाते हो तो फोन रहते हुए भी वाइफ को पकड़ा देते हैं, बच्चे को पकड़ा देते हैं, और बोलते हैं पापा घर पे नहीं है करके। तो ये जो प्रोसेस है ना, वो छोड़ के रखा है आपके लिए। ठीक है, या तो वो आईडी देगा या तो मोबाइल चलाना बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि जब तक वो मोबाइल चलाते रहेगा आप मैसेज भेजते रहेंगे, स्टेटस लगाते रहेंगे, फेसबुक में डालते रहेंगे। अब आंख तो बंद नहीं कर सकता आपके पोस्ट को देख करके। क्लियर है, तो स्माइल करना है दोस्त। ऐसा जब हो, अब अगली बार से कोई रिजेक्ट करे, मना करे, तो इस दिन को याद करना, इस फोटो को याद करना कि अभी तो भैया उसने तो रास्ता अपने लिए बना के रखा हुआ है। ठीक है, आगे लेकर के चलते हैं। कभी हार मत मानो, विफलता और अस्वीकृति सफल होने की तरफ पहला कदम है। ठीक है, जितने लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, मना करते हैं, ये सफल होने का पहला कदम है। बहुत सारे लोग, कुछ कमेंट्स आता है, कुछ होता है, बहुत जल्दी मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप जिन लोगों ने गणेश भगवान बोलता हूँ, जितने लोगों ने हाथी को देखा होगा ना, एलिफेंट को, इसके सामने जितने हाथ जोड़े जाते हैं, इसकी पूजा जितनी की जाती है ये भी एक पशु ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको माना जाता है। कहीं पर भी देखेंगे तो गणेश भगवान करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो जिस गली में जाए, ऐसा हो नहीं सकता उस गली का कुत्ता उसको ना भोके, वो भोकेगा ही भोकेगा। ये हमको सिखाता है दोस्त कि जिसकी जितनी स्तुति होती है ना, उसकी उतनी ज्यादा निंदा भी होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा जिसको लोग मानते हैं, उतना ज्यादा उसको रिजेक्ट भी करते हैं। ये हमको सिखाता है। इससे यार कभी क्या होता है कि फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में कोई उल्टा सीधा कमेंट कर देता है, हम लोग उसकी बात मान करके दिल पे ले लेते हैं, रोना गाना शुरू कर देते हैं। कोई व्हाट्सएप में कुछ कमेंट कर देता है तो उसकी बात को ले लेते हैं। तो ये मान के चलना है कि जिस जिस चीज की ज्यादा स्तुति होगी, उसकी उतनी ज्यादा निंदा भी होती है। क्यों? क्योंकि आगे बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। जिंदगी में अगर हार जाओ तो पीछे मत हटना, वहीं डटे रहो, कोशिश करते रहो जब तक जीत ना जाओ। ठीक है, तो कोशिश करते रहना है दोस्त, क्योंकि जितने लोग भी आज कामयाब है उनके साथ एक ही चीज था, क्योंकि उन्होंने लगातार मेहनत किया। अभी जितने मैं दुकान वालों के लिए बता रहा था ना, अभी पिछले, मतलब छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिन से लगातार पानी गिर रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी कोई दुकान ऐसा नहीं होगा जो ऑन टाइम, जिस टाइम पे खुलता हो उस टाइम पे ना खुला, वो टाइम पे खुलेगा ही। उसको भी अच्छी से पता है कि यार इतने भरी बरसात में कौन मेरे यहाँ कार शोरूम देखने आएगा, गाड़ी लेने आएगा। अच्छे से पता है, फिर भी वो कंसिस्टेंट है। कोई आए ना आए,
मैं तो अपना काम करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। वैसे ही लोग हाँ बोले या ना बोले, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका अपना क्या है, अपने प्रेजेंटेशन को, अपने प्लान को अच्छे तरीके से परोसना आना चाहिए, लोगों को प्रेजेंट करना आना चाहिए। हाँ या ना ये उनका डिसीजन रहता है। ठीक है। हाँ, ये बताना चाह रहा था दोस्तों कि वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको देखो, ये इस टाइप के पेड़ में आपने कभी किसी को पत्थर मारते हुए देखा है? ये अशोक का पेड़ बोलते हैं, और ये उसका नीम का, ये सब में कोई पत्थर मारते हुए देखे कभी? कभी नहीं मारते। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फल ही नहीं होते। ठीक है। तो जो जितना ज्यादा फलदार वृक्ष होता है, जैसे आम के पेड़ में जितने ज्यादा फल लगे रहते हैं, देखना कितने पत्थर उसको खाने पड़ते हैं। तो यदि किसी कोई कमेंट कर रहा है, मतलब समझ जाइए कि फलदार वृक्ष है। ठीक है। क्योंकि खाली इस टाइप के पेड़ में कोई पत्थर नहीं मार रहा, कोई उंगली नहीं उठा रहा, मतलब वो कुछ बड़ा कर भी नहीं रहा, कोई फल दे ही नहीं रहा है, कुछ फल देने लायक काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए कोई पूछता ही नहीं है इसको। लेकिन सिर्फ शोभा बढ़ाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इन लोग से कोई फायदा नहीं है अपने अपने लोगों को, लेकिन क्या करते हैं, सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए है। तो वैसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए है। ठीक है। तो ये दिख रहा होगा दोस्तों, ये आम का पेड़ है, जितने जितना ज्यादा फल रहते हैं उतना ज्यादा पत्थर खाने भी पड़ते हैं, तो ये प्राउड की बात है। ठीक है। जैसे कि अभी अगर बोलते हैं ना कि सर डीएमपीएल के प्लान की कॉपी हो गई है बहुत ज्यादा, तो प्राउड होता है यार। क्योंकि ना जो डुप्लीकेट होता है, जो कॉपी होता है, वो हमेशा ब्रांडेड चीजों का होता है। जो ब्रांड नहीं रहता उसका कभी कॉपी नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा एडिडास का, पुमा का, ये सब ब्रांडेड है, इसके आपको फर्स्ट कॉपी मिलेगा। फास्ट्रैक घड़ी है, टाइटन, इसका आपको फर्स्ट कॉपी मिलेगा, एप्पल का फर्स्ट कॉपी मिलता है। यस, क्योंकि ये अपने आप में ब्रांड है। आपने कभी ओप्पो वीवो का कॉपी सुना है? नहीं सुना है कभी, लोकल ब्रांड्स का कॉपी नहीं सुना है। नहीं, तो इसलिए जब भी कोई ऐसा बोले ना, तो अपने आप में प्राउड महसूस होता है यार कि अपन सक्सेस हैं। क्योंकि दुनिया में कॉपी उसी किया जाता है जो सक्सेस होता है। तो आपको भी अगर कोई चीज को आप कॉपी कर रहे हैं, मतलब कि आप सक्सेस हैं, और दूसरा आप ब्रांड बन चुके हैं। ठीक है। तो जितने ज्यादा फलदार वृक्ष रहेंगे उतने ज्यादा पत्थर खाने पड़ेंगे। देखो, ये मैं आपको इसके यूट्यूब का स्क्रीनशॉट है, ये आप देख सकते हैं, राम चालीसा है। ठीक है। आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे, कुछ गलत नहीं है, फिर भी आप ध्यान देंगे तो 12,500, कम से कम 1200 लोगों ने इसको डिसलाइक किया हुआ है। तो उसके देखो, कुछ भी गलत नहीं है। उसके बावजूद भी डिसलाइक का बटन तो भगवान राम के भी चैनल में है, तो अपनी तो औकात ही क्या है यार इस दुनिया में। दो चार लोग उल्टा सीधा कुछ गलत बोल देते हैं तो उसी बात को मान करके रह जाते हैं। तो नापसंदी जरूरी है। ठीक है। नापसंद रहता ही रहता है, सबको पसंद आ जाए। तब भगवान के चैनल को लोग, मतलब जिसमें कुछ भी अपशब्द या गलत नहीं, या आदि पुरुष टाइप का फिल्म नहीं है, ये एकदम सिंपल है, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, फिर भी 1200 लोगों ने इसको डिसलाइक किया हुआ है। ठीक है। वैसे ही कृष्ण कथा हो गया, देखो 69,000, है ना, 69,000 लोगों ने डिसलाइक का बटन पे क्लिक किया हुआ है, जबकि अच्छी चीज है, कोई गलत चीज नहीं है, उसके बावजूद भी लोग डिसलाइक करते हैं। तो इनका कुछ नहीं कर सकते आप, कौन किसके हाथ में यूट्यूब फेसबुक चैनल है, वो आप कुछ नहीं कर सकते उनको। आपका काम है आपको अपना काम लगातार करते रहना। ठीक है। ये देखो, ये बेचारे के ऊपर भारी, मैं कभी कभी इससे भी बहुत मोटिवेट होता हूँ। कितना वीडियोस बनते रहते हैं, लेकिन मैं वही सोचता हूँ यार कि जब इसके पास वो कॉमेडी वाला वीडियो जाता होगा, तो इसका ये कैसे अपने आप को मैनेज करता होगा, कैसे संभालता होगा कि यार जाने अनजाने कुछ मुंह से उल्टा सीधा निकल गया, गलत निकल गया, जिसकी वजह से इतना मेम्स बन रहे, इतना कॉमेडी बन रहा है करके। कैसे सहता होगा, यही मेरे को समझ में नहीं आता। कितना इग्नोर करता होगा, क्योंकि इसको तो पूरे दुनिया भर में ट्रोल किया जाता है, पूरे दुनिया भर में, मतलब पूरे इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो इनके इनसे परिचय नहीं होगा उनका। ठीक है। फिर भी इनके अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग है, कि इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी अपने काम में अड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, इतने इतने होने के बावजूद भी आज भी अपने आप को उस जगह पे बनाया हुआ है, जबकि इतने मीम्स, इतने दुनिया भर के कॉमेडी, आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे ना, तो स्पेशली राहुल गांधी पे कॉमेडी आपको बहुत सारे पेज मिल जाएंगे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग आदमी है, ये बहुत अच्छा इंटरटेन करते हैं लोगों को। इसी बहाने कुछ लोग हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये इन लोगों का एग्जाम्पल देकर के समझाने का मतलब यही है कि कभी गिव अप मत कीजिए। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, बी पेशेंट, है ना, अच्छी चीजें समय लेती है, वक्त लेती है, कोई एक दिन में तैयार नहीं हो जाता। ठीक है। जिस तरह से एक बार वाइन पीने से किसी के लिवर किडनी में प्रॉब्लम नहीं आता, एक बार सिगरेट पीने से किसी के हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आता, कैंसर नहीं होता।
एक बार से कुछ नहीं होता, उसको भी लगातार लोग करते रहते हैं तब जाके होता है। उसी प्रकार से हमारा भी करियर है, बिजनेस है, आपको पेशेंस रख करके, धैर्य रख करके काम करना है और सक्सेस होना है। बार बार बदलते हुए काम को बदलते रहेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जहां है, जैसे हैं, एक्सेप्ट कीजिए और तगड़े से काम करिए, क्योंकि चैलेंज तो हर जगह पे है, ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में है। आप अपने आप से सवाल पूछ के देखिए, अगर आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे, क्या आपकी जिंदगी में जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंज है, जो पैसे की दिक्कत चल रही है, क्या वो खत्म हो जाएगी? नहीं होने वाली। तो क्या दिक्कत है यार, 4-6 महीना 1 साल इसको सीखते हुए करते हैं, आगे काम आएगा अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है, क्योंकि लोगों का गिव अप करने का इस इंडस्ट्री में जो एक ही सबसे बड़ा रहता है, वो रहता है रिजेक्शन। जिस दिन लोगों के दिमाग में ये आ गया कि हर एक बिजनेसमैन की तरह हमको भी सेल्स में रिजेक्शन आएंगे ही, लेकिन लोग ज्वाइन करेंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए पेशेंस रख करके अपने काम करना है। उस दिन देखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ में सबसे ज्यादा आगे रहेगा। क्लियर है? तो ये गिव अप करने का एकमात्र सबसे बड़ा कारण है। आप सोच के देखिए कि इस बिजनेस को कोई अगर छोड़ के ही नहीं जाता, हर व्यक्ति अगर ज्वाइन कर लेता तो क्या होता? आप सोच के देखिए, खाली गिव अप करने का इस इंडस्ट्री में यही एक रीजन रहता है। और इसको अगर आप अच्छे से समझ गए कि यार आपकी निंदा नहीं हो रही है, आपको मना नहीं कर रहे हैं, आपको पर्सनली नहीं लेना है, जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो वो रहता है सिर्फ और सिर्फ आपका प्रपोजल, प्रपोजल को मना कर रहे हैं, आपको नहीं। ठीक है? क्यों? आपको एक बार दुकान में कपड़ा पसंद नहीं आने के बाद दोबारा जीवन में नहीं जाते क्या? जाते हैं। कब? जब उसका व्यवहार सही रहता है। तो अपना व्यवहार अच्छा रखिए, और जो लोग मना कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार रखिए, क्योंकि आज का मना किया हुआ ऐसा नहीं जिंदगी में कभी ज्वाइन नहीं करेगा। वो आज नहीं तो कल आपकी सक्सेस को देख करके, आपके टीम को सक्सेस को देख करके एक दिन जरूर ज्वाइन करेगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं अपने स्लाइड की ओर। ठीक है, वो हाउ व्हाट व्हाई, अधिकतर लोग केवल यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसे करना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना है ये जानना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे क्यों, व्हाई। व्हाई, देखिए सब दोस्तों, सभी के पास ड्रीम्स होते हैं, हर किसी के पास ड्रीम्स होते हैं, हर कोई सपना देखता है और उस सपने को अचीव करने के लिए काम करता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों, आप भी अपने लिए कोई ना कोई एक बड़ा सपना देखिए, क्योंकि छोटे सपने देखेंगे तो काम मुश्किल लगेगा। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 1,000 रुपए देना है और दिल्ली जाना है, 1,000 रुपए मिलेगा, दिल्ली जाओ, तो आप मना कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप उसमें कंपैरिजन देखोगे, यार मेरा आने जाने में तो इससे ज्यादा टाइम चला जाएगा, इससे ज्यादा पैसा चल जाएगा। वही अगर 1 करोड़ रुपए बोलेंगे ना, तो आप पैदल चल दोगे। आप बोलोगे बस बोलो मत सर, मैं देख लूंगा अपना व्यवस्था। ना आपको ट्रेन का गाइड मिलेगा, ना फ्लाइट का, ना बस का, ना ट्रेन का। वो आपको मंजिल ही इतनी बड़ी लग गई ना कि आप जैसे पाए वैसे आप रास्ता निकाल लोगे। तो दोस्त, जिसके ड्रीम्स बने रहते हैं, सपने बड़े रहते हैं, उनके लिए चुनौतियां बहुत छोटी हो जाती है, उनके लिए चैलेंजेस छोटे हो जाते हैं। लेकिन जिनके पास ड्रीम छोटा रहता है, उनको हर छोटी चीज बड़ी दिखने लग जाती है, अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। फोकस कहाँ रहता है? सिर्फ चैलेंज पे रहता है। फोकस कभी सपने पे नहीं रहता, उनका ड्रीम पे नहीं रहता। इसीलिए इस बिजनेस में सबसे बड़ा अपराध है छोटे सपने देखना। ठीक है? दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है दोस्त, छोटे सपने देखना। ठीक है? अरे जब देखना ही है, सपने में ही देखना है, तो भाई नमक के साथ रोटी खाने से क्या फायदा? पनीर के साथ खाओ, बटर चिकन के साथ खाओ। जब सपने में ही खाना है, लोग, कुछ लोग ऐसे भी है, सपना भी देखेंगे तो नमक के साथ रोटी खाने वाला। ठीक है? तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे आप हर वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। यकीन ना हो तो गूगल में देख सकते हैं सर्च करके कि कितने अब तक के सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली कंपनीज है। डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी को चेंज किया है। ठीक है, तो ड्रीम्स बनाइए, सपने बनाइए और उन सपनों को ना ब्रेक कीजिए। ठीक है? देखो, दो ही सपना रहता है लोगों का, एक तो पर्याप्त पैसा, या तो पर्याप्त खाली समय। ठीक है? आज जैसे कि मैं रविकांत सर का पोस्ट देख रहा था, वो ताजमहल देखने के लिए गए थे। ठीक है? तो ये कोई बड़ा चीज नहीं, हमारे इंडिया में ही है, कोई वीजा पासपोर्ट नहीं लगता, कोई बड़ा खर्चा नहीं। फिर भी आज मालूम, पूरे के पूरे जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मुश्किल से 10% लोग भी ताजमहल नहीं देखे होंगे, 5% लोगों ने भी ताजमहल नहीं देखे होंगे। उसके पीछे दो ही कारण है, या तो पैसा नहीं है, या तो पैसा है तो समय नहीं है। यही है, जिनके पास पैसा है उनके पास टाइम नहीं है, और जिनके पास टाइम है उनके पास पैसा ही नहीं है। यही कारण होता है दोस्तों कि लोग अपने ड्रीम्स को, अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो यहाँ पे डीएमपीएल में आपको दोनों चीजें मिलती है। क्लियर है? तो हाउ पे अपन बात करेंगे।
कैसे करना है। तो 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक और 90% एक्साइटमेंट। ठीक है, एक्साइटमेंट तो आप लोग के अंदर खूब भरा हुआ है ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि देखो यहाँ तक अगर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, सेशन तक बने हुए हैं, मतलब इसका कारण है कि आप चाहते हैं कि सच में कुछ अपने लाइफ में बड़ा हो, बड़ा अचीव करें। क्योंकि एक्साइटमेंट ही हमारे लिए हमारा रिजल्ट, मतलब 90% आपकी सफलता तय कर देता है आपका एक्साइटमेंट। क्लियर है। उसके बाद टेक्निक्स आती है। जितना आप एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं, जितने एनर्जी के साथ बताते हैं, क्योंकि देखो कभी भी ना सेल्स में होता क्या है, हमारे एनर्जी को दूसरे के अंदर ट्रांसफर करना रहता है। अगर हम ही एकदम धीरे धीरे बोलेंगे, एक्साइटेड नहीं रहेंगे ना, तो लोग कहाँ सुनेंगे। क्लियर है। तो एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। और हमारे बिजनेस में नहीं, दुनिया का हर बिजनेस में एक्साइटमेंट चाहिए रहता है। आप भी देखना, जब कार खरीदने जाओगे, वो सेल्समैन का एक्साइटमेंट देख करके आपको लेने का मन कर देगा। ठीक है, कपड़ा लेने जाओगे, सेल्स जो जो रहता है, जो बेचने वाला, उसका एक्साइटमेंट देखोगे, अरे वाह क्या दिख रहा है। मैं बता के आ रहा हूँ, दुनिया में दो ही लोगों को आप सबसे ज्यादा पसंद आते हो, एक तो अपने घर में अपनी माँ को, और दूसरे उस दुकानदार को जिसको कपड़ा बेचना है। उससे सुंदर आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। वही लोग आपकी जम के तारीफ करते हैं। क्लियर है। तो एक्साइटमेंट का बिजनेस है, दुनिया में सारी चीजों में एक्साइटमेंट चाहिए रहता है। अब बात करते हैं फाइन ट्यूनिंग का, कि देखिए दोस्त, हवा की कीमत कितना है मार्केट में। एक साइकिल से अगर देखा जाए, एक साइकिल दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इस साइकिल की कीमत कितनी होगी? लगभग 4,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए की। लेकिन हवा की कीमत कितनी है? 2 रुपए, 5 रुपए। सोच के देखो, उसके 0.01%, 2% की कीमत का है। लेकिन यही है, अगर ये ना रहा तो पूरा साइकिल आपका किसी काम का नहीं है। फिर वो आपको बोझ बनने लग जाएगा। जो आपके लिए काम को आसान कर रहा था, जिसमें हवा थी, तो चल रहा था बढ़िया साइकिल, अब जब हवा निकल गई, पंचर हो गया, तो आपके लिए बोझ लगने लगा। उस समय ऐसा लगेगा यार, उससे अच्छा पैदल ही चल लेते हैं, कम से कम इसको ढकेलना नहीं पड़ता। तो वैसे ही फाइन ट्यूनिंग होता है दोस्तों। दिन में मतलब 2% कोई बड़ा चीज नहीं। एक बार अपने डाउनलाइन से, अपने अपलाइन से बात करना है, क्योंकि बात करते हैं तभी रिलेशन बढ़िया होता है। तो जो भी है आपके बिजनेस का, आप उनसे डेटा ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, जब कुछ लोग मना करते हैं तो बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है कुछ लोगों को। तो उस समय क्या करना है, अपने अपलाइन डाउनलाइन से बात कर लेना है। भाई डाउनलाइन से नहीं, अपलाइन से बात करिए वो आपको चार्ज कर देगा। ठीक है, ये नियम है, ये बिजनेस का रूल है, होता है ऐसा, सबके साथ होता है। इस तरह से बात करके वो आपको चार्ज कर देंगे। तो फाइन ट्यूनिंग का इम्पोर्टेंट इस साइकिल में, इस गाड़ी में हवा के बराबर है। कीमत देखी जाए तो ना के बराबर है, लेकिन अगर इम्पोर्टेंस देखी जाए तो पूरे साइकिल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यही लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इस टायर में हवा होना चाहिए। उसी प्रकार से बिजनेस का भी सबसे बड़ा नियम है कि हमको हमारे जो बिजनेस का डेटा देना है, हिसाब किताब देने के लिए लोग होने चाहिए। आपको कोई तो ऐसा लगता होगा ना कि यार हमारे से अच्छा नॉलेज रखते हैं, हमारे से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, कुछ तो अच्छा क्वालिटी होगा। तो अपने जो जो बिजनेस का जो डेटा है, जो बिजनेस का हिसाब किताब है, उसको मेंटेन करना है उनके साथ। क्लियर है। तो फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है। डेली 2% बात करते रहना है अपने अपलाइन डाउनलाइन से, क्योंकि बगैर बात करे बिजनेस होगा नहीं। इसमें कोई और बोझा ढोने जैसा कुछ काम है ही नहीं दोस्त। अगर कोई बोले ना आपने कार कैसा लिया, जितने हमारे टॉप अचीवमेंट अगर देखा जाए, तो सिर्फ बातचीत से ही तो खड़ा किए हैं उन लोगों ने घर कैसे बनाया, तो बातचीत से ही तो बनाया है। कोई एकदम हार्डवर्क जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, और इस सब में कंजूसी नहीं करना है, कमी नहीं करना है। फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, टेक्निक्स की बात करते हैं, क्योंकि बगैर टेक्निक्स के काम मुश्किल लगने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, जैसे कि मैंने वहां पे बताया, ड्रीम, सपने, इसके बगैर सब अधूरा है दोस्त। कोई मतलब नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, अगर सच में आप वो चीज अचीव करना चाहते हैं जो अचीव नहीं किए हैं, है ना, जब तक आपके पास बड़ा गोल नहीं है, बड़ा आ, सपने नहीं है, तब तक ना सब काम मुश्किल लगेगा। और जिस दिन आपका ये गोल बड़ा हो गया, आपका स्पेसिफिक हो गया कितने टाइम में चाहिए मुझे, ठीक है, अचीव करना ही है करके, तो आपको काम बहुत आसान लगेगा। ठीक, तो आपने जो गोल्स है उसको 3 पार्ट में बांट दीजिए। शॉर्ट टर्म गोल कि मुझे 0 से 6 महीने में क्या क्या अचीव करना है, मिडिल टर्म गोल 6 महीने से 2 साल में क्या क्या अचीव करना है, और लॉन्ग टर्म गोल 2 से 5 साल में। ठीक है, इसमें तीनों तरह का आप बनाइए। फाइनेंशियल गोल बनाइए कि मुझे 6 महीने में इतना पैसा कमाना है। मान लो मुझे 6 महीने में 1 लाख रुपए कमाना है। ठीक है, इसका टारगेट रख लीजिए। अब उस 1 लाख में मटेरियलिस्टिक गोल बनाइए, क्योंकि पैसा किसी के खाते में नहीं रहता, चाहे वो कितना भी बड़ा करोड़पति आदमी क्यों नहीं। उसके अकाउंट में पैसा नहीं रहता, उसके पास प्रॉपर्टीज रहती है, मतलब मटेरियल रहता है। तो वैसे ही आप अगर पैसे का गोल बनाएंगे ना, तो पैसा खाते में नहीं आएगा।
मटेरियल का गोल बनाएंगे तो पैसा खाते में आएगा। ठीक है, मटेरियल कैसे बना सकते हैं? मटेरियलिस्टिक गोल क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख कमाने का टारगेट लिया है, तो उस 1 लाख का करेंगे क्या? आप बाइक परचेस करना चाहते हैं, या फोन परचेस करना चाहते हैं, या उस 1 लाख से जो पैसा आएगा उससे घर का टीवी फ्रिज जैसी कुछ लेना चाहते हैं, उसको लिखिए। उसके बाद होता है पर्सनल गोल। पर्सनल मतलब आपके स्किल का भी गोल होना चाहिए। ठीक है, स्किल का हम जनरली क्या करते हैं, सिर्फ आईडी कन्वर्ट करने में लगे रहते हैं, वैसा नहीं होता। ठीक है, तो 6 महीने में आपको कम से कम अच्छे से इनवाइट करने आना चाहिए, अच्छे से फॉलो अप करने आना चाहिए। तो पहले 6 महीने में कम से कम ये 2 गोल बनाइए। ठीक है, कि मैं आज ज्वाइन किया हूँ क्योंकि बेसिक चीजें ही नहीं आएंगी और दुनियादारी का सब ज्ञान रहेगा ना, तो सेल नहीं आने वाला। इसलिए दुनियादारी छोड़ो और पर्सनल चीजों पे काम करो। सब चीज आए ना आए, सिर्फ एक चीज आना चाहिए। एक तो कहानी सुनाता हूँ। जैसे एक आदमी रहता है, वो नाव पे बैठता है। ठीक है, क्या बोलते हैं यार, रिवर, नदी में नाव में बैठता है, और उसका जो नाव चलाने वाला रहता है उससे बात करता है। बोलता है, भैया आपने गीता पढ़ा? बोला, नहीं यार, तेरी तो जिंदगी खराब है। बोला, आपने रामायण देखा? बोला, नहीं मालिक, इतना तो नहीं देख पाया था। तो बताता है, तेरी पूरी जिंदगी खराब है। कृष्ण भगवान के बारे में जानते हो? तो बोला, नहीं जानता। तो बोलता है, यार इसमें जिंदगी क्या फायदा, ऐसा आदमी कोई काम ही नहीं है जीवन में। तो उसी समय क्या होता है, उस नदी में ना बहाव आना शुरू होता है, तेज बारिश होना शुरू होती है। तो वो बोलता है कि आपको तैरना आता है? तो बोलता है, नहीं आता। अब आपकी जिंदगी खराब, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ तैर के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया भर का नॉलेज होने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो नॉलेज किसी काम का नहीं है। तो उस एटलीस्ट वो सब चीजों में नॉलेज बढ़ाइए जहां से आपका रिजल्ट मिले। ठीक है, उसको गीता ज्ञान, भगवान कृष्ण, सब सारी चीजों का ज्ञान था, बस तैरना नहीं आता था। लेकिन वो तैरना सीख लिया रहता उसके साथ साथ, तो और बढ़िया हो जाता। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो गोल रहेगा वो तीनों में रहना चाहिए। आपके स्किल के लिए भी आपको गोल बनाना चाहिए कि मुझे इनविटेशन फॉलो अप, ये 2 चीज, इनविटेशन फॉलो अप और क्लोजिंग, ये 2 चीजें मेरे पास इतना तगड़ा हो जाना चाहिए कि 6 महीने में मुझे सीनियर के लिए कॉल ना करना पड़े छोटी छोटी चीजों के लिए। उसके बाद 6 महीने से 2 साल में कम से कम उनको ट्रेनिंग वगैरह लेने की आदत हो जाना चाहिए, ट्रेनिंग लेने आना चाहिए, टीम को गाइड करने आना चाहिए, छोटा छोटा मीटिंग करवा सके। इसका गोल बना सकते हैं। 2 से 5 साल में अपना बड़ा सेमिनार, कम से कम 1000-1500 लोगों का, मुझे एक मीटिंग करानी है जिसपे इतना इनकम लेना है, इतना अचीवमेंट दिलाना है, ये सारी चीजें, ये एक्चुअल में हमारे डायरेक्ट सेलिंग का गोल होता है। तो अब ध्यान रखें कि आपको जब भी गोल बनाए, तीनों पार्ट में बनाइए। पहले तो फाइनेंशियल, पैसा कितना कमाना है, उस पैसे से लेना क्या है, मटेरियल स्किल, और तीसरा अपने स्किल के ऊपर कि मुझे एटलीस्ट इतनी चीजें इस कंपनी के, इस बिजनेस का आना चाहिए। क्लियर है? आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट, नो लिस्ट नो बिजनेस। बगैर लिस्ट के बिजनेस नहीं होता। पहला तो आप ड्रीम बना लेंगे, लिस्ट, ड्रीम अच्छे से बना लेंगे, और ड्रीम में भी ना, ये इसमें भी लिस्ट ही बनाना है, ध्यान दीजिए। जो जो चाहिए, अचीव करना चाहते हैं, उसका लिस्ट ही बनाना है आपको। तो लिस्ट बना लेंगे बढ़िया से। ठीक, उसके बाद आपको लोगों का लिस्ट बनाना है। सिंपल दोस्त, मोबाइल पे जितने नंबर्स लिखे हुए हैं, जितने लोगों का नंबर है, ए से लेकर के जेड तक ऑटोमेटिक सीरीज में है, मात्र उसमें से एक एक को नंबर लिखना है और अपने सीनियर को फोटो खींच के भेजना है कि सर ये देखिए मेरा लिस्ट है और इतने लोगों को मुझे इनवाइट करना है करके। तो आप रिपोर्टिंग देंगे, अपने सीनियर से फाइन ट्यूनिंग करेंगे, तो ये काम और आसान हो जाएगा। तो नाम लिखने में तो कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता नाम लिखने में, फिर भी लोग आनाकानी करते हैं। तो आलसी मत बनिए यार, मेहनती बनिए। ठीक है, अपने बिजनेस के कोई भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वरना आज जितने लोग भी फेल हुए हैं, या आपको नेगेटिव बात करेंगे, बोलेंगे कि आपने उस बिजनेस को किया, सब बोलेंगे हाँ, तो लिस्ट दिखाओ, बोलोगे तो लिस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये उनके फेल होने का सबसे बड़ा कारण रहता है। तो दूसरा, आपको लिस्ट बनाना है तगड़े से कम जितने लोगों को जानते हो। अभी बताया ना, हाँ बोले ना बोले उनका दिक्कत है, आपका काम क्या है, अपने बिजनेस को सही तरीके से परोसना, प्रेजेंट करना। आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा, इनविटेशन करना है। कैसा रहेगा बोल करके, स्टूडेंट को, जॉब पर्सन को, हाउसवाइफ को, बिजनेसमैन को। एकदम सिंपल है दोस्तों, अगर आप ध्यान दें, चाहे आप फेसबुक में बात करें, इंस्टाग्राम में बात करें, तो लोगों को जूम मीटिंग तक लाना है। ठीक है, अभी आप कॉल भी करेंगे कि और कैसे हैं, क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हैं करके, बोलेंगे बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है सब चीज। ठीक है, अब आप उसके बाद बोलेंगे क्या करते हैं, तो बताएंगे मैं स्टूडेंट हूँ, तो उनको आप कॉल से इनवाइट कर सकते हैं। अरे कैसा रहेगा दोस्त, अगर अपने पढ़ाई के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटा अपने ऑनलाइन मोबाइल से काम करके महीने का 10-15 हज़ार रुपये कमा सके? बोलेगा बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा? तो उसी को कैसे करना है, क्या करना है, उसी को सिखाने के लिए आज बहुत ही शानदार जूम मीटिंग रखा गया है।
6 बजे आपको अटेंड करना है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा और आपको गाइड कर दूंगा कैसे करना है। पेन डायरी लेके बैठिएगा, कुछ डाउट रहा, कैसा कुछ समझ में नहीं आया तो अपन लास्ट में उसको क्लियर कर लेंगे। इस तरह से आपको बातचीत करनी है और मीटिंग पे लाना है। सिंपल से अगर आप किसी फेसबुक वगैरह में भी बात कर रहे हैं, आपने स्टेटस डाला था, वहां से यदि कोई रिप्लाई आता है तो उनसे आपको बात करना है कि बताएंगे मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसमें काम करने वाला हूँ। तो सिर्फ इतना बोलना है, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं डिटेल भेजता हूँ। ठीक है, नंबर आने के बाद आप उनको कॉल करके बताइए क्या करते हैं सर, कहाँ रहना होता है, तो बताएंगे मैं जॉब करता हूँ। तो कैसा रहेगा अपने जॉब के साथ 1 से 2 घंटा ऑनलाइन काम करके महीने का 15-20 हजार रुपये कमा सके। बोलेंगे बढ़िया रहेगा। तो आज उसी का शानदार 6 बजे मीटिंग रहेगा जिसमें बताया जाएगा क्या है, कैसे करना है। तो पेन कॉपी लेकर के रखिएगा, उसमें बताएंगे, कुछ डाउट रहेगा तो लास्ट में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनका व्हाट्सएप नंबर में मात्र आपको लिंक भर भेजना है और कुछ नहीं। तो इस तरह से इसका बहुत ही शानदार वीडियो बना हुआ है इनविटेशन का, यूट्यूब में DMPL इनविटेशन करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से इनवाइट करना है दोस्तों डायरेक्टली। ठीक है, सबको जूम पे में बुलाना है क्योंकि शो द प्लान जो होता है वो जूम पे होता है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज है, लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो अप नहीं कर पाते, उनसे बात ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो थोड़ा सा जिस समय आप बातचीत ऐसा करें कि नेक्स्ट टाइम वो आप कॉल करें तो उनको अपने सीनियर से बात करा सके कि सर इसमें एक फीडबैक कॉल रहता है, जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन देखा, क्या अच्छा लगा, क्या कितना नंबर देने चाहेंगे, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट अपने सीनियर से बात करा देता हूँ। तो उसमें बात कराइए कॉल में, वो फॉलो अप हो जाएगा उनका। उसके बाद आपको साइलेंट फॉलोअप करते रहना है, जैसे कि व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह आप भेज सकते हैं अचीवमेंट वगैरह के। एक साथ नहीं भेज रहे हैं, हफ्ते में, महीने में जो कोई त्योहार वगैरह आ रहा है तो आप उसमें विश कर दिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लोजिंग का डिटेल्स है, जैसे कि नॉर्मल 2-4 ही सवाल पूछने रहते हैं क्लोजिंग करने के लिए। क्या क्या अच्छा लगा है ना, क्या आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस अच्छा लगा, आप इस तरह से पूछ सकते हैं। कोई और सवाल या डाउट है तो बोलेंगे नहीं कोई डाउट नहीं है। तो आप आईडी किसके नाम से बनवाना चाहेंगे, अपने नाम से या वाइफ के नाम से या मम्मी पापा के नाम से, बोलेंगे मेरे नाम से। तो आधार कार्ड या पैन कार्ड से आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे करके ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट फोन पे या गूगल पे से करेंगे और या किसी दूसरे ऐप से, तो बताएंगे मैं फोन पे चलाता हूँ। तो इस तरह से आप सही सवाल पूछेंगे तो सही जवाब आपको मिल जाएगा। हम इधर उधर के सवाल जवाब ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, आगे लेकर के चलते हैं। 80-20 पे तो अपन ने बात कर ही चुका है। तो थैंक यू सो मच, आज का जो सेशन था वो यहीं तक था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन था दोस्तों वो यहीं तक था। जितने लोगों ने सुना, समझा, जाना, अप्लाई कीजिए और अपने माइंड को सेट करिए कि गिव अप नहीं करना है। ठीक है, जो मेन कारण था जिससे लोग गिव अप करते थे उसके बारे में आज हमने जानकारी ले लिया है और लगातार काम करना है और सक्सेस होना है। आज का प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होने वाला है दोस्तों। अपने सपनों को याद करके, जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको याद करके आज जम के इन्विटेशन करिए और जितने ज्यादा लोग आज के प्रेजेंटेशन में बैठेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। बाकी आप सभी लोग बहुत अच्छे श्रोता है जिन्होंने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोग के उज्जवल भविष्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।